विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे पूर्व रूप संधि और संधियों की पहचान। जो हमने स्वर संधि के अंतर्गत सभी संधियां देखी हैं उनमें सबसे लास्ट संधि होती है पूर्व। वैसे तो स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, अष्टः भेदा लिखना है आपको अगर पेपर में आता है तो, नहीं तो आप स्वर संधि के मुख्य 6 भेद भी लिख सकते हैं। पूर्व रूप संधि में सबसे सरल तरीका है, सिर्फ आपको क्या करना है, एक ही मात्रा के बाद अगर अवग्रह दिखाई देता है, एक ही मात्रा के बाद अवग्रह दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, उस अवग्रह को आ कर देना है हरे प्लस अपी। एक ही मात्रा के बाद अगर ह्रस्व दिखाई देगा तो उसको अवग्रह करेंगे हरे अपी। और उदाहरण देखें, पूर्वे प्लस अपी, तो इस प्रकार से पूर्वे प्लस अपी बन जाए तो ह्रस्व आएगा। पर कहीं कहीं पर हमें ऐसा देखने में मिलता है जैसे कि कॉपी आता है, तो यहाँ पर भी पूर्व रूप संधि मान ली जाती है, पर लेकिन इसको हम विसर्ग संधि में ले जाएंगे। विसर्ग संधि को अलग से हम समझेंगे, पर यहाँ पर पूर्व रूप संधि नहीं है। कहीं कहीं पर ऐसा लिख देते हैं को प्लस अपी, पर वो गलत माना जाता है। ठीक है, कहीं अगर परीक्षा में अगर उदाहरण यही आया है तो आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर के 2 उदाहरणों से अपन पूर्व रूप संधि समझें। अब हम समझते हैं संधियों की पहचान, कि हम 6 संधि के विकल्प हैं, विकल्पों में हम संधि कैसे पहचानें। ये ऑप्शन में आ रहे हैं, जैसे लिखा है विद्यालय, यद्यपि, तत्रैव, सुरेंद्र, गणेश, महेश, सूर्योदय, नायकः, यद्यपि। ये अनेक उदाहरण ऐसे आ रहे हैं। और पूर्व संधि में मान लो एक और उदाहरण लिखा है हरेव। तो ये उदाहरण मान लो आते हैं तो अपन बहुत आसान तरीके से स्वर संधि को कैसे समझें। तो सबसे पहले विद्यालय शब्द में दीर्घ आ दिख रहा है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब इसमें एक ही मात्रा ओ की मात्रा नहीं है तो गुण नहीं है, आई औ की मात्रा नहीं है तो वृद्धि नहीं है, या के आगे आधा व्यंजन नहीं है तो यण नहीं है, या के आगे स्वर तो है लेकिन वहाँ से विच्छेद नहीं होगा तो इसलिए अयादि नहीं है, और अवग्रह नहीं है तो पूर्व रूप संधि नहीं है। तो कौन सी शेष बची, दीर्घ संधि। ऐसी तत्रेव में हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, आई की मात्रा दिख रही है बिना आँख बंद किए, वृद्धि संधि। गणेश में एक ही मात्रा दिख रही है, सुरेश, महेश, नरेंद्र, ब्रजेंद्र, धर्मेंद्र, प्रमेंद्र, जिसमें भी एक ही मात्रा आती है गणेश। बस विच्छेद का ध्यान रखना है, गण प्लस ईशा बन जाएगा, ठीक है, नर प्लस इंद्रा बन जाएगा। ये गुण संधि का उदाहरण है। यद्यपि में द्या लिख रहा है, वो संयुक्त अक्षर है, उसके आगे दा के आगे आधा या के आगे आधा दा है, तो इसलिए यण संधि होगी। यण संधि का एक और उदाहरण कौन सा दिया, यद्यपि यण संधि। और देखें उदाहरण तो मदबरी अभी हमने देखा था, तो वा के आगे और या के आगे क्या है, आधा व्यंजन है तो यण संधि है। अयादि संधि में या के आगे दीर्घ दिखाई देगा, गायक, नायक, धावक, वा के आगे ह्रस्व दीर्घ, तो ये अयादि संधि। एक ही मात्रा जहाँ दिख रही है वो गुण संधि, ओ की मात्रा दिख रही है वहाँ गुण संधि, जहाँ औ की मात्रा दिख रही है वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। तो ये सामान्य रूप से हम, और जहाँ पर एक ही मात्रा के बाद अवग्रह होता है वो पूर्व रूप संधि होती है। तो सामान्य तरीके से हम बिल्कुल संधियों को पहचान सकते हैं। जहाँ ई बड़ी दिख रही है, अब जैसे ई बड़ी कहाँ होगी, रविंद्र शब्द आता है, तो रविंद्र शब्द में ई बड़ी है तो दीर्घ संधि है, दीर्घा है तो दीर्घ संधि है। ऋषि की री दीर्घ दिख रही है पितृणाम, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा। तो ये उदाहरण तरीके से हम बहुत आसानी से संधियों को पहचान सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। आप सभी इस वीडियो को बहुत अच्छे से लिखें, नोट करें, क्योंकि 3 नंबर की आपकी व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आनी है, और इसको शेयर करें। धन्यवाद।